चलिए फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कह रहा है किसी धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। मतलब क्या है कि कोई एक धातु का गोला है, एक क्या है धातु का गोला है जिसे क्या कर रहा है 1 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जा रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। कितना भैया, 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम आपको पता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो इतना उसको जो है आवेश दिया जा रहा है, 1 माइक्रोकूलाम उसको आवेश दिया जा रहा है। उस गोले को जब आवेश दिया जाएगा, उसके आवेश देने के बाद उसके द्रव्यमान मतलब उसको हिलाए में कुछ ना कुछ कमी आएगी। जो कमी जो है ज्यादापन जो भी आएगा, तो उसको परिवर्तन को हमको क्या करना है, देखना है कितना उसमें परिवर्तन हो रहा है। यही हमारा क्या है, मेन कैलकुलेशन का पॉइंट है। आइए देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि एक धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम, तो मैंने बताया कि यह 1 माइक्रोकूलाम अर्थात यहां हमने दिखा भी दिया है 1 माइक्रोकूलाम बराबर कितना 10⁻⁶ मीटर होता है, से किस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो कल हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में कि भैया क्या करना है, आवेश का फार्मूला क्या था। हमने देखा था क्यू बराबर कल देख लिया था N × E। ये फार्मूला हम पहले से पढ़ के आए हैं। Q बराबर N देख लिया था, जहां बताया गया था Q क्या होता है, आवेश होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश था। तो यहाँ हमको Q की जो वैल्यू दिया गया है वह दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम अर्थात 10⁻⁶ दिया गया है। N की वैल्यू हमको निकालना है। E की वैल्यू हमको पता है कितना होता है भैया, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो यहाँ n बराबर हम निकालेंगे तो आएगा Q अपान E हो जाएगा। Q की वैल्यू हमको मिल गया 10⁻⁶ माइनस में, और यहां पर मिला है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब जो ये माइनस में ऊपर जाके प्लस आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10⁻⁻⁶ और गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहां हम कर सकते हैं इसको, या 1 में हम 1.6 से भाग कर लेंगे। तो भाग करके देख लीजिए, 1 में हम जैसे ही भाग करेंगे 1.6 से, तो मतलब दशमलव यहां से हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 हो गया तो यहाँ 10 आ गया, पॉइंट लगा 100 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 16×5 = 80, 16×6 = 96 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा भैया 4, पॉइंट लगा है 40 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा, 80 16×5 80। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.625। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हमारे 10⁻⁻⁶ था, यहाँ 19 था। 19 में से जैसे ही हम क्या करेंगे 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 10⁻13 आ जाएगा। और इसको एक पॉइंट इधर कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻12। ये हमारा आ गया m की वैल्यू। यहां जैसे ही हमको मिल गया कि कितना भैया 10⁻12, अर्थात यहां हमको क्या मिला भैया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिससे हमको यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स का मान ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का मान ज्यादा होगा तो हमको कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा होने से द्रव्यमान में कमी आएगी। द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो बीच में क्या आता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारा पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाहरी मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा हो जा रहा है, जाहिर सी बात है क्या है, हमारा प्रोटॉनों की मात्रा घट जाएगी। जब प्रोटॉनों की मात्रा घट जाएगी, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा इसको देख लेते हैं। तो यहां देख लेते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर, तो n की वैल्यू हमको मिल गया है 6.25 × 10⁻12। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है कितना होता है भैया, 9.1 × 10⁻12
31 होता है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे इसमें 6.25 इंटू 3 9.1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 का 4 आ गया, 18 हो जाएगा, 18 2 20, 2 22 के 2 आया, फिर 2, फिर 9 54 हो गया, 54 2 56, यहाँ 5, यहाँ 7 हो जाएगा, 8 6 5 और 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो आ जाएगा कुछ जो है 56.875। और यहाँ पे देखेंगे तो 31 हमारा है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, ए माइनस है ए प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -31 प्लस 12, तो यहाँ हो जाएगा 5.6, इसको 8 को 9 बना लो और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10 पावर। अब क्या करिए, यहाँ हो गया 31 में से 12 को घटा लीजिए, तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ हो गया 2 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 पावर जो है 19 का माइनस का। यही हमारे क्या हो गया, द्रव्यमान में कमी का इतना ही परिवर्तन होगा, जो कि आंसर मेरा है।